गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज बाय सहदेव सर। क्लास 8 का रुचिरावाग 3 का पंचम पाठ है कंटकेनव कंटकम। कंटकेनव कंटकम कांटे को कांटा ही काटता है। यह मध्य प्रदेश के एक डिंडोरी जिले से प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र शैली से रचित है। इस कथा में स्पष्ट कहा गया है कि संकट के समय केवल हम चतुराई से, अपने दिमाग से, अपने साहस से ही बाहर निकल सकते हैं। इस स्टोरी में एक शिकारी और एक शेर की स्टोरी को बताया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से हमें समझाया गया है कि संकट के समय यदि हम साहस और अपनी बुद्धि से काम लें तो हम उससे निकल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आस्तिक कश्चित् चंचलो नाम व्याघ्य। आस्तीय कश्चित्स्य चंचलो नाम व्याघ्य। चंचल नाम का एक शिकारी था। एक बार चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगा दीना गृहिण स्वैव्या जीविका निर्वास्यति। वह अपनी जीविका को पशुओं को पकड़कर, पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेचकर अपने आजीवन या अपनी जीविका को चलाता था। चंचल नाम का एक शिकारी था जो पशु पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेचकर ही अपनी आजीविका को चलाता था। एकदा स वने जाले विस्तृते गृहम आगतवान। एक दिन वह जंगल में अपने जाल को बिछाकर, जाल को फैलाकर घर लौट आया। अन्यसिम दिवसे, और अगले दिन क्या हुआ वो देखो। अगले दिन फिर वो जंगल गया। प्रातः काले यदा चंचल वन गतवान यदा से दृष्टवात। जब सुबह के समय चंचल, प्रातः काल के समय चंचल वन गतवान जब जंगल गया, से दृष्टवान तो उसने देखा, यत्तेन विस्तृते जाले दुर्भाग्याद एका व्याघ्रम बुद्ध आसीत। एक दुर्भाग्यवश शेर उस जाल में फंस गया है। चंचल ने देखा कि एक शेर दुर्भाग्यवश उस जाल में फंस गया है। सोचंतियस, और सोचते हुए कि व्याघ्र कहते हैं शेर के लिए, बाघ के लिए। तो बाघ माँ खादस्मी, मतलब माँ मतलब मुझे, खादस्मी खा जाएगा, अतएव पलायन, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए, पलायन चला जाना चाहिए, कर नियम। और यह सोचकर वो भाग लिया, अपने घर की तरफ चल दिया। व्याघ्र निवेदनंत भो मानव। व्याघ्र शेर जो था, बाघ था, उसने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव। क्या कहा उसने? हे मानव, कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वेमा मोचस्मी त्रहिणी अहम त्वेन हनयामि। कहा उसने, यदि त्वेमा मोचस्ति तरिहंस अहम त्वेमा न हनयास्मि। मतलब यदि तुम मुझे इससे निकालोगे, इस जाल से मुझे तुम आज़ाद करोगे, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्र व्याघ्र जलात वही निर्सात। लेकिन शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांत आसीत। कुछ समय के बाद, मतलब जो काफ़ी थका हुआ था, उसमें कुछ समय के बाद वो थक गया था जाल में ही। तो वो कहने सोवदस बहु मानव। तो उसने उस मानव से कहा, हे मानव। क्या कहा उसने? हे मानव, प्यासूस अहम, मुझे प्यास लग रही है। नधा जल मानिए मम प्यासम सम। इस नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्र जल पिबात से, तो वो नदी से जल लाता है शिकारी और उसको जल देता है। जब उसकी प्यास बुझ जाती है तो क्या हुआ? जल पिबातम से, बाघ जल पीकर कहता है, जल पीकर कहता है, समय प्यासा, मेरी प्यास तो बुझ गई है। स प्रत्यय
भूभिक्षुस्तोऽसि, लेकिन मुझे भूख लग रही है। क्या कह रहा, मेरी प्यास तो बुझ गई है लेकिन मुझे भूख लग रही है। इदानीमेव अहम त्वयाम खादसामि, और मैं अब तुम्हें ही खाऊंगा। तो क्या कहता, चंचल है उक्तवान अहम त्वय कीर्ते धर्मम से आचर्त्यवान त्वया मिथ्या भवसति। तो वो कहता है चंचल कि मैंने अपने तुम्हें बचाने के लिए धर्म का पालन किया है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला था। त्वय माँ खादुसमी इच्छामी, कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्या कहता है शिकारी शेर से कि मैंने तो अपना धर्म का पालन किया है, लेकिन तुमने तो अपना धर्म का पालन नहीं किया है। आप तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मेरी खाने की इच्छा हो रही है। तो व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र कहता है, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुद्रास्त्य किमपि अकार्यंस न भवत्। अरे भूख में कुछ भी अधर्म नहीं है, भूखे के लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। भूखा कुछ भी कर सकता है, सर्व स्वार्थ समिति, क्योंकि सभी स्वार्थी होते हैं। सभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और भूखा अपने स्वार्थ के लिए क्या ना कुछ भी कर सकता है। चंचल नदी जल से पृच्छत, चंचल नदी जल के पास जाता है और नदी जल अवदत्, और नदी जल से कहता है, ए में भवती जनाम भी है। और नदी जल से अपनी बात बताता तो वो क्या कहता है, नदी जल, ए में भवती जना मई स्नान कुर्वन्ति, मुझ में रोजाना लोग हैं आके स्नान करते हैं। मुझ में लोग आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, जना आते हैं, आखिरकार स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और अपने वस्त्रों को भी धोते हैं। तथा च मल मूत्रक्ष, और अपने मल मूत्र को आदि को मुझ में ही निर्वाह कर देते हैं। और निर्वसति, और चले जाते हैं। तो वस्तु सर्व स्वार्थ समीसति, तो मैं मानता हूँ कि आजकल सभी स्वार्थी हैं, सभी लोग स्वार्थी हैं। लेकिन नदी जल ने भी वो बात शेर के पक्ष में ही कही, जबकि उसके पक्ष में बिल्कुल भी बात नहीं कही। तो फिर क्या करता है शिकारी, आगे देखिए। चंचल वृक्षम उपगयम अपरक्षत, चंचल फिर वृक्ष के पास जाता है और वृक्ष से अवदत्, और वृक्ष कहता है, मानव मानव अस्माक्ष छायाम विश्रमति, मैं सभी को छाया विस्तृत करता हूँ, छाया देता हूँ, मेरी सभी छाया लेते हैं। अस्माक्ष फलाने खादंती, और मेरे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से, फिर भी मुझे कुल्हाड़ी से प्रहत्य मतलब प्रहार करते हैं। अस्मस्य सर्वदा कष्टम ददाति, और सभी मेरी शाखाओं काटकर मुझे कष्ट प्रदान करते हैं। तो पेड़ कहता है कि मानवों को मैं छाया भी देता हूँ, उन्हें फल भी देता हूँ, लेकिन फिर भी वो मानव मेरे कुल्हाड़ी से मुझ पर प्रहार करके मुझे कष्ट देते हैं। तत्कुर्वति छेदन कुर्वन्ति, मुझे जगह जगह से काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, तो सभी लोग आज स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ में सभी लोग स्वार्थी हैं, अपने लिए सब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्या कहता है, ऐसा पेड़ कहता है, किससे, चंचल से। समीपे एका लोमसिका बदरी गुलमाना, बदरी मतलब बेरों में, गुलमाना मतलब झाड़ियों की, जो छोटे छोटे बेरियाँ होती हैं, जो जहर बोलते हैं जिन्हें, उनकी झाड़ियों में एक लोमसिका, लोमसिका मतलब एक लोमड़ी समीप बैठी थी। पृष्ठे है ना, नीलिना एत वार्ता सुरवती सम, पीछे ढुककर उनकी बातों को सुन रही थी। पेड़ों की जो बेर की झाड़ी है उनमें छिपकर एक जो लोमसिका थी, लोमड़ी, उनकी बातों को सुन रही थी। सहसा, और साहस करके, चंचल मुख सृत्यम, और वो चंचल से आकर कथयति कहती है, क्या वार्ता, क्या बात है भाई। जो लोमड़ी थी वो आती है, उस चंचल किसका नाम था, शिकारी का, उसके पास आकर कहती है, क्या बात है। मम अपी विज्ञापस, आप काफ़ी देर से बातें कर रहे हो, आपस में जो बातें तुम्हारी क्या बात हैं। सैवदत्त,
मुझे बताओ, है ना। अहम मातसम, वो कहता है से अवदत्त सुनो, है ना, से अवदत्त सुनो। मातृस्व, मातृस्व कहते हैं मौसी के लिए, मौसी। अवसरे त्वय समागवती, तुम एक सही अवसर पर आई हो, है ना। जो था शिकारी वो कहता है से अवदत्त सुनो, सह मातृ से, तुम हे मौसी, अवसरे तम समागवती, और तुम सही अवसर पर आई हो। मया स बाग्रह प्राण रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एस मावेशु खादेशु इच्छा, लेकिन इसको मुझे खाने की इच्छा हो रही है। तदंतर से लोक शिकायस निखलिया कथा नियस्वत, और वो उसको पूरी शुरू से लेके आखिर तक कथा सुनाता है। किसको? लोमड़ी को। शिकारी जो था लोमड़ी को पूरी शुरू से लेके लास्ट तक की कथा सुनाता है। लोमशिका चंचल से बाढ़म, लोमशिका चंचल से कहती है तो यह जाल प्रसारत, तुम फिर से जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और शेर इसमें पुनः जाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि जैसा पहले तुम्हारे साथ हुआ उसे मुझे दोबारा से कर कर दिखाओ। अवदत्त कैन प्राक्रेण त्वयं एति सिमंस जाले, इस जाल को फिर से वैसा ही बांधो। इति हम प्रत्यक्ष दृष्टामि, और मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शत्यु अस्ति मन जाले प्रवसतम, और जो शेर था वो प्रत्यक्ष दिखाने के लिए जाल में चला जाता है। लोमशिका पुनः अख्तव संप्रस्य पुनः पुनः कुर्दंत कृत्वा दर्शन, लोमशिका को बार बार कूद कर दिखाता है, प्रत्यक्ष दिखाने की प्रयास करता है। और शेर जो था उसमें फंस जाता है और फिर थक जाता है। सेक तथेत समाचार थे, और वो क्या हो जाता है, उसमें थक जाता है। अनर्थ कूदने से सरंत भाव, बार बार कूदने से वो बिल्कुल थक जाकर शांत बैठ जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांत सन्निसाह्यो श्रुत्वा तर्थ अपतन प्राण भिक्षम से अचायत, और ऐसा है वो शेर जो बिल्कुल ऐसा होकर कहने लगता है, अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है कि अब मुझे इसमें से निकाल दो। लोमशिका व्याघ्र अवदत्त सत्यत्व भवसति, लोमशिका शेर से कहती है, उस बाघ से कहती है, तुमने सत्य ही तो कहा था। सर्व स्वार्थ समहते, सभी अपने आप स्वार्थी होते हैं। तो ये कहकर जो लोमशिका लोमड़ी थी शिकारी के प्राण बचा लेती है और शेर को पुनः जाल में बंधवा देती है। किसके कारण? अपने बुद्धि और चतुराई के कारण। और शिकारी अपने घर खुशी से चला जाता है, और इस प्रकार शिकारी के प्राण बच जाते हैं। अब ये चैप्टर होगा कंप्लीट। इसकी हिंदी ट्रांसलेट आपकी समझ में ज़रूर आई होगी। यदि नहीं आई हो तो एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेना। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब इसके हम जो भी इसके एक्सरसाइज हैं उन्हें और इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एक पदेन उत्तर लिखित, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याघ्रस्य नाम की आसीत, शिकारी का क्या नाम था? तो चंचल है। क्या नाम था? चंचल। चंचल व्याघ्रे को दृष्टवान, चंचल जो शिकारी था उसने क्या फैलाया था? चंचल जो शिकारी था उसने क्या फैलाया था? तो जाले, उसने जाल फैलाया था। क्या फैलाया था? जाल। किसमें किमपि अकार्य न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? तो क्षुद्रार्त्या भूखे व्यक्ति के लिए। किसके लिए? भूखे व्यक्ति के लिए। बद्री गुलमाना पृष्ठे न नीलिया आसती, बद्री गुलमाना मतलब बेरों की झाड़ियों में छुपे कौन बैठी थी? कौन बातें सुन रही थी? तो कौन थी? लोमशिका। कौन बैठी थी? लोमशिका। सर्वाय की समीहते, सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थम है, स्वार्थम अपना भला। क्या चाहते हैं सभी? अपना भला। निसायो व्याघ्र किम चाहते, बेसारा बाघ ने क्या याचना की? प्राण भिक्षायाम, अपने प्राणों को बचाने की याचना की।
क्या याचना की? अपने प्राणों को बचाने की। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन सेकंड है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्यों में उत्तर दीजिए। चंचलेन बने किम कृतम्स, चंचल जो था उसने वन में क्या किया? चंचलेन बने जाल विस्तारयति, चंचल ने वन में जाल विस्तार किया, उसको फैलाया। क्या करके आया था? जाल को फैलाया था। व्याघ्रस्य पिपासा कत शांत अभवत, जो बाघ था उसकी प्यास क्या पीकर शांत हुई? तो व्याघ्र पिपासा नद जला पीप से शांतम अभवत, व्याघ्र की जो प्यास थी नदी का जल पीकर शांत हुई। किससे हुई उसकी शांत? नदी जल पीकर। जल पित्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीने के बाद बाघ ने क्या कहा? व्याघ्र मतलब बाघ ने क्या कहा? जल पित्वा व्याघ्र, जल पीने के बाद अवदत कहा, संप्रत्य भूभिक्षुत्वमि इदानीम अहम त्वय खादसमि, कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है लेकिन मेरी भूख बढ़ रही है, मैं तुम्हें खाना की इच्छा हो रही है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। जल पीने के बाद बाघ ने कहा कि मुझे भूख लग रही है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचल मातुस्व, चंचल ने कहा मौसी मातुस्व, मौसी इति की संबोधिवान, किसको संबोधित किया? चंचल ने मातस्व शब्द की किसको संबोधित किया? चंचल मातस्व इति लोमशिका संबोधिवान, चंचल ने मातस्वर मतलब मौसी कहकर इति लोमशिका संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याघ्र किम अकरोत, जाल में पुनः उसे बंधने के बाद फिर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बुद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा, जाल में पुनः बंधे हुए देखने के उसे बाद शिकारी प्रसन्न खुश हुआ, श्रुत्वा गृह गच्छाम, और खुश होकर घर चला गया। इस प्रकार इसके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी इसकी एक्सरसाइज है जिसे हम 1 बाय 1 करके अभी देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि के का क्या को प्रति कथार्थ, मतलब किसने किससे क्या कहा, मतलब किसने किससे कहा, ये चीज़ हम बतानी। इसमें पहला जैसे दिया गया एग्जाम्पल्स, इदानीम अहम त्वय खादसमि, मैं अब तुम्हें खाऊंगा, ये वाक्य किसने कहा था? व्याघ्र, मतलब व्याघ्र बाघ ने किससे कहा था? व्याघ्रम, किससे कहा था? शिकारी से। तो ऐसे ही हमें इनके आंसर देने। तो फर्स्ट है इसका कल्याण भवतु ते, किसने कहा था कि तुम्हारा कल्याण हो? व्याघ्र ने मतलब शेर ने कहा था, व्याघ्रम किससे कहा था? शिकारी से। खैर इसका जनामयी स्नान कुर्वन्ति, सभी लोग मुझ में आके स्नान करते हैं, ये किसने कहा था? ये किसने कहा? नदी जलम, किन नदी जल ने किससे कहा था? व्याघ्रम, शिकारी से। किसने कहा था? नदी जल ने शिकारी से कहा था। अहम त्वे कीर्त्य धर्मं आचरितवान तुत्वा मिथ्या वसति, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला था, ये किसने कहा? व्याघ्र, व्याघ्र ने किसने कहा? व्याघ्रम, किससे कहा था? शिकारी ने शेर से कहा था। यत्र कुत्रापि छेदं कुर्वन्ति, सभी लोग आकर मुझे काटते हैं, सभी मुझे दुख पहुंचाते हैं काट कर, ये किसने कहा था? वृक्षाय व्याघ्रम, व्याघ्रम से मतलब कि वृक्षाय, वृक्ष ने शिकारी से। संप्रत्य पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शयति, संप्रत्य पुनः पुनः कूदन कृत दर्शन, मुझे बार बार जिस प्रकार आप पहले इसमें उछल कूद की थी ऐसे ही मुझे करके दिखाओ, ये बात किसने कही थी? लोमशिका व्याघ्रम्स, लोमड़ी ने बाघ से, शेर से। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्यत, जो वर्ड हमारे रेखांकित हैं जिन पर अंडरलाइन हो रहे हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न बनाने। तो जैसे फर्स्ट है इसमें
व्याघ्य व्याघ्राम मतलब व्याघ्या व्याघ्राश जलात वही निरसात्रत, मतलब शिकारी ने जाल से बाघ को निकाला। तो इसका मतलब क्या है, शिकारी ने जाल से किसे बाहर निकाला। तो किसके लिए क्या आ जाएगा, अस्मात्। क्या आ जाएगा, व्याघा व्याघ्रा अस्मात् वही निरसारत। अस्मात् क्या आ जाएगा, वही निरसारत। शिकारी ने जाल से किसे बाहर निकाला। तो ये हो जाएगा इसका प्रश्न निर्माण। चंचल वृक्षम उपगमम अपृच्छत, चंचल वृक्षम उपगमम अपृच्छत, चंचल वृक्ष उपगमम अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास गया, किसके लिए, उपाय के लिए। तो इसका क्या जाएगा, किसके पास गया। तो चंचल कम उपगम अपृच्छम, चंचल किसके पास गया। व्याघ्य लोमशिकाय, व्याघ्य लोमशिकाय निखिलियाय कथा निवेदत, वह शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कथा सुनाई। क्या क्वेश्चन बनेगा कि शिकारी ने किसे पूरी कथा सुनाई। तो व्याघ्यास कशेष निखिलिया कथा निवेदति, मतलब शिकारी ने किसे पूरी कथा सुनाई। मानवा वृक्षाणा छाया विरसंति, मानव वृक्षाण मानव को वृक्ष छाया प्रदान करते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा मानव को छाया कौन प्रदान करते हैं। तो मानवा केशाएं, कौन के लिए, केशाएं छायाएं विरमंती, क्या जाएगा, मानव को छाया कौन प्रदान करते हैं। व्याघ्रा नधा जलेन व्याघ्र से पिपासासम, मतलब शिकारी नदी का जल लाके बाघ की प्यास को शांत किया। तो किस शिकारी ने बाघ की प्यास को किससे शांत किया। तो व्याघा कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासासम, मतलब शिकारी ने किसके पानी के द्वारा शेर की बाघ की प्यास को शांत किया। तो ये हो जाएंगे इसके क्वेश्चन निर्माण। मंजुपात पदानी चित्वा कथा पूर्यते, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से हमें इसे स्टोरी को कंप्लीट करना है। एक सीमन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, एक वन में एक वृद्ध शेर रहता था। तो यहाँ क्या जाएगा, वृद्ध। स एकदा व्याधेन विस्तृति जाले वदेशव, एक दिन वो जाल में फंस गया। क्या हुआ, जाल में फंस गया। स बहु प्रयास कृतवान, उसने काफ़ी प्रयास किए, किंतु जलाते मुक्त न भत, लेकिन वो जाल से न निकल पाया। अकस्मात मतलब अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत, तभी अकस्मात एक चूहा उसके पास आया। बद व्याघ्र दृष्टवा, और उसने उस बाघ को देखा। स तत् अवदत, और उससे कहा, अहो अरे भवन जाले, आप तो बद जाल में फंस चुके हो। अहं तो मोच से इच्छामी, है ना, मैं तुम्हें इससे निकाल दूंगा। तत्स्व व्याघ्र सट्टाहाष्टम अवदत, यह सुनकर व्याघ्र बहुत जोर जोर से हंसा, हा करके। अरे त्वया क्षुद्र जीव, अरे छोटे से जीव, मम सायं कर समति, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। यदि त्वं मां मोचसमि तरियात अहम त्वेन हनियास्यामि, यदि तुम मेरी सहायता करते हो तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो मूषक सु किए, मूषक अपने दांतों से मतलब स्वयं ही लघु दंते छोटे दांतों से लज्जा से कर्तन उस जाल को कृतवा से व्याघ्र वही कृतवान, काट कर शेर को बाहर निकाल देता। इस तरीक़ा से ये स्टोरी है कंप्लीट हो जाती है। आप इसको यहाँ से देख के फिल कर सकते हो अपनी बुक में। क्वेश्चन है 6, से लोमशिकाय सर्वथा कथा निवेदत से, असीमन वाक्य विश्लेषण पद किम, इसमें कौन सा पद विश्लेषण है। तो क्या है इसमें, सर्वाम, और सर्वाम क्या होता है, संपूर्ण। खे अहम
त्रयं कीर्ते धर्म आचृतिवान अत्र हेम इति सर्वनाम पद करेम प्रवृत्ति। इसमें जो सर्वनाम पद हैं ये कौन से हैं? तो इसमें कौन सा? चंचलास्य या व्याघ्याय। तो कौन सा इसमें पद है जो उसके किसके लिए कहा गया? ये अहम आया है चंचलास के लिए। चंचलास मतलब शिकारी के लिए। सर्व स्वार्थ समीहते असीमन वाक्य कृतपर्द किम। तो इसमें जो वाक्य है वो कौन सा? सर्व, है ना। जो कृतपद वाक्य है इसमें वो क्या है? सर्व। सा सहसा चंद्रमुमस्त्रिय कथयति वाक्यात एकम एवं पदम चिंतवा लिखित। सहसा क्या है इसका? सहसा। सहसा मतलब साहस। का वार्ता माम अपि विज्ञापत असीमन वाक्य क्रियापद किम क्रियापदस्य पद परिश्यामस्ति लिखित। तो इसमें जो दिए गए हैं कौन सा विज्ञापन दिया गया है वो चीज़ हमें छांट के लिखनी है। असीमन वाक्य विज्ञापद इति क्रियापदी। कौन सा क्रियापद है इसमें? विज्ञापन, ये बात। और पद परिचय क्या है इसका? उपसर्ग। धातु लोट लकार है, मध्य पुरुष एक वचन है। नेक्स्ट है इसका उदाहरणानुसार रिक्त स्थानीय पूर्यते। एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। यथा जैसे दिया मात्र, इसकी प्रथमा विभक्ति, इसका एक वचन है माता, द्विवचन मात्रो और बहुवचन है मात्र। तो स्वरस्य प्रथमा विभक्ति स्वैसा, स्वैसारो, स्वैसार। मात्र, मात्रा, मातृभ्याय, मातृभि। स्वस्त्रे, स्वस्त्रिया, स्वभृशम, स्वस्त्रिभि। स्वस्त्रभ क्या है इसका? सप्तमी विभक्ति है। स्वसरी, स्वसरो, स्वसृसु। मातृ, ये मातृ की क्या है भाई? सप्तमी विभक्ति है। और मातृ, मात्रो, मात्रेषु। स्वश्री इसकी कौन सी है? अष्टमी विभक्ति है। स्वसु, स्वसरो और स्वसृणाम। मात्र षष्टमी विभक्ति है। मातु, मात्रो, मात्रा। इस प्रकार इसके सभी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर अभ्यास के सभी कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।